उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतें बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और यह नीति अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू हो जाएगी, जिसमें शराब की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि 6 वर्ष बाद अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब की दुकानों का व्यवस्थापन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट से मंजूरी की गई नई आबकारी नीति से शराब महंगी हो जाएगी। ऐसे में शराब के शौकीनों को 1 अप्रैल से जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप खोलने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने शराब की बिक्री से 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई नई आबकारी नीति को लेकर अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 6 वर्ष बाद शराब की दुकानों का लाइसेंस का नवीनीकरण न करने का निर्णय लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए सभी दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ई लॉटरी से आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी और इससे सरकार को भारी भरकम धनराशि हासिल होने का अनुमान है। लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। देशी शराब की दुकान के लिए 5 श्रेणियों में आवेदन की फीस 40,000 से 65,000 रुपए, कंपोजिट दुकानों के आवेदन के लिए 55,000 से 90,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए और भांग की दुकानों के लिए सभी श्रेणियों में 25,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। सूत्र बताते हैं कि नई नीति में सरकार शराब की दुकानों के लिए कोटा की व्यवस्था को भी समाप्त कर रही है। अभी तक कोटा की व्यवस्था थी, जिसके चलते शराब विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में शराब का स्टॉक उठाना पड़ता था। प्रदेश में शराब और भांग की करीब 31,000 दुकानें हैं। नई नीति में वर्ष 2025-26 में ई लॉटरी द्वारा आवंटन की गई दुकानों के लाइसेंस के अगले 3 वर्षों तक नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा है। वही आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने नई नीति के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार को नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ग्राहकों को शराब पीने की सुविधा देने के लिए कंपोजिट दुकानों को मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा। एल्युमिनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री अनुसंधान संस्थान से सेहत सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने के बाद ही की जा सकेगी। ट्रैक एवं ट्रेस के शुल्क EDP के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। शराब के गोदाम की फीस 2 लाख रुपए होगी। विदेशी शराब के निर्यात पास फीस 10 रुपए प्रति बल्क लीटर होगी। पर्यटन विभाग की तरफ से स्टार वर्गीकरण प्राप्त न करने वाले होटलों को लाइसेंस फीस के लिए 10% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता वाली बियरों की परमिट फीस 175 रुपए प्रति बल्क लीटर रखी गई है। साथ ही सभी दुकानों पर 2 CCTV कैमरे और दुकान की जियो फेंसिंग की जाएगी। वही नई नीति में बदलाव के चलते शराब व्यापारियों के पास पड़े शराब के स्टॉक को क्लियर करने के लिए शराब की कीमतें कम की जा सकती है। शराब व्यापारियों के पास फरवरी और मार्च का कोटा बचा हुआ है। ऐसे में नई नीति के बाद शराब व्यापार से तमाम छोटे व्यापारियों का कारोबार बंद होने की उम्मीद की जा रही है। इसके चलते वे कोटा क्लियर करने के लिए शराब की कीमतें कम कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें IBC 24 UP के साथ। नमस्कार।